जब भी हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो अक्सर हमारे मन में सवाल आता है कि हमें इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या हमें डेब्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और इन दोनों के बीच में डिफरेंस ही क्या होता है और क्या कोई ऐसा म्यूचुअल फंड भी होता है जिसमें हम इन दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेब्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के क्या फायदे और क्या नुकसान होते हैं और आपको कब इन्वेस्ट करना चाहिए, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड होते हैं जिसमें फंड मैनेजर हमारे पैसे को इक्विटी में इन्वेस्ट करता है। इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड कई टाइप्स के होते हैं जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, फोकस्ड फंड। इस तरीके के जो फंड होते हैं वो इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर आते हैं। अब जानते हैं डेब्ट म्यूचुअल फंड के बारे में। देखिए इसमें आपका पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, फिक्स्ड मैच्योरिटीज में और डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया जाता है। इसमें जो आपकी रिटर्न होती है वो थोड़ी कम होती है लेकिन ये बहुत कम रिस्की होते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में। सो ये तो हो गए कि इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेब्ट म्यूचुअल फंड होते क्या हैं। अब हम इनका कंपैरिजन करेंगे कि जिससे आपको पता चले कि आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए हम इनका कंपैरिजन तीन फैक्टर्स में करेंगे। पहला है रिटर्न, दूसरा है रिस्क और तीसरा है वॉलेटिलिटी। इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स हैं। तो अगर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करें तो इसमें जो हमारी रिटर्न्स होती है बहुत ही ज्यादा हाई होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो हमारा पैसा होता है वो शेयर मार्केट में लगता है। शेयर मार्केट में उन कंपनीज में लगता है जो फ्यूचर में अपने बिजनेस को बढ़ाने वाली हैं। तो जब इन कंपनीज का बिजनेस बढ़ता है तो हमारी जो रिटर्न्स होती है वो भी हमें बढ़कर मिलती है। तो अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी। इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो हमारा रिस्क होता है वो थोड़ा सा हाई होता है। क्यों? क्योंकि जितने चांस एक कंपनी के ग्रो करने के होते हैं उतने ही चांसेस होते हैं कि उस कंपनी ने खराब परफॉर्म किया हो। तो अगर हम इसकी वोलेटिलिटी की बात करें तो इसकी वोलेटिलिटी भी बहुत हाई होती है क्योंकि डेली बेसिस पे यहाँ पर बहुत फ्लैक्चुएशन देखने को मिलती है। अगर आप शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए भी देखते हैं तो यहाँ पर आपको फ्लैक्चुएशन हाई ही मिलेगी। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो आपको हमेशा ग्रोथ ही देखने को मिलेगी क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये बिजनेस आपको अच्छे रिटर्न देते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड में कुछ म्यूचुअल फंड्स आते हैं जिनके नाम है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड, कोटक ब्लू चिप फंड जो कि लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करती हैं। तो इस तरीके के जो फंड्स होते हैं वो इक्विटी म्यूचुअल फंड में आते हैं। अब हम बात करते हैं डेब्ट म्यूचुअल फंड के बारे में। तो देखिए इसमें जो रिटर्न्स होती हैं वो थोड़ी सी कम होती है इक्विटी के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, फिक्स्ड मैच्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है। अब वहां पर क्या होता है कि वहां पर आपको एक फिक्स्ड रिटर्न मिलती है। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए मान लेते हैं आपने बैंक में एफडी कराई, आपने 1 लाख रुपए की एफडी कराई और उस पर बैंक आपको प्रॉमिस करता है कि वो आपको 5% की रिटर्न देगा। अब बैंक उस पैसे को किसी नीडेड पर्सन को दे देगा और उस पर वो 6 या 7 या 8% जो भी उसे चाहिए होगा उस पर्सन पर वो पैसा उसे वो लोन पर दे देगा। अब वहां से जो रिटर्न आएगी उसमें से 5% वो आपको दे देगा और बाकी पैसा वो खुद रख लेगा। ठीक इसी तरीके से डेब्ट म्यूचुअल फंड में गवर्नमेंट्स को जो पैसा चाहिए होता है हमसे, तो वो म्यूचुअल फंड क्या करते हैं कि वो पैसा हमसे उठाकर उन्हें देते हैं एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट पर और वहां से जो रिटर्न्स आती है उसका एक फिक्स्ड रिटर्न हमें दे दिया जाता है। क्योंकि जो पैसा लोन पर दिया जाता है उसे वो रिकवरी कर ही लेते हैं, इसलिए यहाँ पर जो हमारा पैसा डूबने का खतरा होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। वोलेटिलिटी की बात करें तो इसमें आपको फ्लैक्चुएशन बहुत ही कम देखने को मिलेगी क्योंकि इनका जो एनएवी होता है, नेट एसेट वैल्यू, बहुत ही कम फ्लैक्चुएट होती है। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे आदित्य बिरला सन लाइफ कॉर्पोरेट बॉन्ड, एसबीआई लिक्विड फंड। इस तरीके के जो भी म्यूचुअल फंड होते हैं वो डेब्ट म्यूचुअल फंड होते हैं। सो ये तो हो गया कि इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेब्ट म्यूचुअल फंड दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अब क्या कोई ऐसा रास्ता भी है जिसमें हम दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं? द आंसर इज यस। आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? हाइब्रिड म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड होते हैं जिसमें फंड मैनेजर आपके पैसे को थोड़ा सा इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है और थोड़ा सा डेब्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है। ये एक तरीके का बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड होता है जिसमें
आपका जो पैसा डूबने का खतरा होता है वो बहुत ही कम होता है। क्यों? क्योंकि जो डेब्ट फंड में आपकी इन्वेस्टमेंट होती है वो आपके पैसे को सिक्योर करने में मदद करती है, और जो इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट होता है वो आपकी इन्वेस्टमेंट को एक ग्रोथ देती है जो कि अच्छी रिटर्न जनरेट करने में मदद करते हैं। तो इस तरीके से एक बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड होता है जो कि हमारे रिस्क और रिटर्न को अच्छी तरीके से मैनेज करता है। अब सबसे जरूरी सवाल कि आपको कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए, इन्वेस्ट करने के लिए कुछ चीजों का ध्यान में रखना होता है, जैसे कि आपको कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है और आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 5 साल के लिए इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर हम लमसम या एसआईपी की बात करें तो आप एसआईपी इसमें कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, पर अगर आप लमसम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जब मार्केट में एरर आता है तब आपको लमसम अमाउंट इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जब मार्केट रिकवरी करती है तो इसमें आपको रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं और इसमें हाई रिटर्न्स मिलते हैं, इसलिए इसमें रिस्क थोड़ा सा ज्यादा होता है। वहीं अगर हम डेब्ट म्यूचुअल फंड की बात करें तो इसमें जो रिस्क होता है वो हमारा कम होता है। जितना कम इसका रिस्क होता है उतनी ही हमें रिटर्न भी मिलती है। तो यहाँ पर अगर आप एफडी से अच्छी रिटर्न्स लेना चाहते हैं तो आप डेब्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए जो ज्यादा रिस्क तो नहीं लेना चाहते लेकिन एफडी से और डेब्ट म्यूचुअल फंड से अच्छी रिटर्न्स लेना चाहते हैं। तो इसमें आपके पैसे को इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है, इसलिए रिटर्न्स आपकी डेब्ट म्यूचुअल फंड से ज्यादा होती है और रिस्क डेब्ट म्यूचुअल फंड के ही लमसम होता है, आपका रिस्क बहुत ही कम होता है। तो आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो ये तो हो गया कि इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेब्ट म्यूचुअल फंड और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में आपको कब इन्वेस्ट करना चाहिए और कब नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। सो आप किस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए सो दैट कि आप हमारी एक भी वीडियो मिस ना कर पाएं। अगर आपका कोई सवाल है या कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं जिस पर आपको दिक्कत आ रही है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टिल द टाइम, इंक्रीज योर नॉलेज एंड बी वेल्दी।